आपको मैं एक ऐसा विश्वास दिलाता हूं, आप विश्वास करना। जिस व्यक्ति ने केवल भजन किया भगवान को पाने के लिए, वो व्यक्ति जीवन में किसी भी वस्तु को पाने के लिए भजना नहीं पड़ेगा। वो सब चीजें उसके पास चल के आएंगी। क्या होगा? जो व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं, भगवत प्रेमियों, उसे इस संसार में भटकना और भागने की जरूरत नहीं है। उसके पास उसके दैनिक जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं, जो भी है, चाहे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सुख है, संतान है, जो कुछ भी आपको जीवन की आवश्यक वस्तु जो लगती है या है, वो सब भजन के प्रताप से, भगवान की कृपा से आपके पास चल के आएंगी। आपको कहीं भागने की जरूरत, ये किसकी वजह से होगा? भजन। और भजन नहीं करोगे तो ये जिंदगी एक ऐसे भयभीत जानवर की तरह हो जाएगी कि पूरब से भागा पश्चिम पहुंचा, उत्तर से भागा दक्षिण पहुंचा, पूरब से दक्षिण, पश्चिम से उत्तर, फिर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भागते भागते उसको अपने जीवन के जो बहुमूल्य निधि कही जाती है, जिसे जीवन का समय कहते हैं, वो व्यर्थ में खर्च हो जाएगा। और जब आपकी आयु खत्म हो जाती है तो आपका क्या होता है? राम राम। और ये ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति मरता है, उसे कितना भी पाठ पढ़ाओ, गीता के पाठ सुनाओ, भगवान का कीर्तन करके सुनाओ, उसकी समझ में वो बात नहीं आती। एक वृतांत आप समझ लो क्यों नहीं आती। ऐसा शास्त्रों में, संतों की संगति में कहा गया है कि पूर्व पाप के प्रताप से हर चर्चान सोहाय। जो व्यक्ति पूर्व के, मतलब इस जन्म से पहले के जन्म के पापी होते हैं, यानी जिन्होंने पाप किए हैं, वो अपने वर्तमान के जीवन में कभी भी भगवान की कथा में, भगवान के कार्य में सहयोगी नहीं होते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति अगर कहीं आपको दिखे तो आप सोच लेना वो व्यक्ति पूर्व का पापी है, और पापी व्यक्ति से बचना चाहिए। अगर आपको पापी व्यक्ति की पहचान नहीं है तो स्पष्ट कर दिया गया है विद्वानों के द्वारा। साधु संत कहते रहते हैं, जो भगवान की चर्चा से मुंह मोड़ता हो, भगवान के कार्य से पीछे हटता हो, भगवान के भक्त की बुराई करता हो, साधु संतों को बुरा कहता हो, देवी देवताओं को गाली देता हो, भगवान को ना मानता हो, ये पूर्व के पापी के लक्षण है। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। आज आप देखो, मैं आपसे चर्चा कर रहा था और आप देख रहे हैं कि आपने ऐसी तपती भूमि में, ऐसी तपती वातावरण में, और आपने देखा होगा कि अपने आप को लोग कोई कूलर में, कोई पंखे में, कोई अन्य शीतल साधन से अपने को सुरक्षित रखे बैठा है, और आप अपनी श्रद्धा और विश्वास से उस भगवान के भरोसे, व्यक्ति के नहीं, भगवान के भरोसे आप हर दुख सहन करने को तैयार हो। और याद रखो, आप जो धर्म के प्रति कष्ट झेल रहा है ना, वही तपस्वी है और वही तुम्हारा तप है। बाकी कष्ट कितने ही झेलो, शुरुआत होती है कष्ट झेलने की। माँ ने झेला संतान के लिए, संतान ने झेला माँ के लिए, इन सब ने झेला हम तुम सब के लिए। ये कष्ट हैं और कष्ट उठाने पड़ते हैं।
लेकिन ये कष्ट कष्ट का निवारण नहीं है। ये कष्ट कष्ट का निवारण नहीं है। अगर कष्ट का निवारण है तो भगवत प्रेमियों, आपने अगर इस गर्मियों के दिन में गर्मियों की परवाह नहीं की, तेज धूप में धूप की परवाह न की, भूख के लगते भूख की परवाह न की। अच्छा बताओ, रास्ते में हम 84 ब्रज 84 की परिक्रमा में गए, क्या कोई हमारा संबंधी वहां था? कोई नहीं था। फिर भी हमको जल पिलाया लोगों ने, फिर भी हमको प्रसाद कराया लोगों ने, फिर भी हमें विश्राम को जगह दी लोगों ने। ये प्रमाण है कि आपके श्रद्धा और विश्वास से जिसका भजन करते हैं वो आपकी व्यवस्था उन लोगों से कराता है जिनको तुम नहीं जानते, और वो तुम्हें नहीं जानते। ये प्रमाण है, जिनको तुम नहीं जानते हो और वो तुम्हें नहीं जानता। लेकिन ये भजन का प्रताप, आपने धर्म के प्रति जो कष्ट शारीरिक झेला, उसका फल आपको, ये फल उसका जिसे लोग पूरे जीवन परिश्रम करने के बाद तुम्हें रोटी खिलाने को तैयार नहीं, जो संपत्ति तुम्हारे अधिकार में थी उसे छीन करके ले गए और तुम्हें किसी ऐसे स्थान पर डाल आए जिसे माँ बाप को ले जाके चाहे वृद्धाश्रम में, चाहे घर से बाहर एक कमरा दे दिया, लेकिन वो सारी संपत्ति, सारा परिश्रम तुम्हारे काम नहीं आया, क्योंकि वो जो कुछ किया वो उस परमात्मा से हटके और उसे भुला के किया गया था। अगर यही परिश्रम, यही लोग उस परमात्मा को याद करके, उस परमात्मा का सहारा लेकर के अगर यही किया गया होता तो यही लोग तुमको एक स्वर्ग वातावरण में रखते। बस अंतर इतना हो गया कि वो ईश्वर को भुला के पाले गए थे, ईश्वर को भुला के कमाया गया था, इसलिए वही सब चीज हमारे लिए एक नरक बन गया। और हमने ईश्वर को याद करके, ईश्वर का भरोसा करके ये सब किया होता, घर परिवार खेती खलियान, तो यही एक स्वर्ग हो गया होता। अगर भगवत प्रेमियों आप वास्तव में स्वर्ग का सुख चाहते हो और परलोक के कष्ट का निवारण चाहते हो, भविष्य में आपको कोई तकलीफ न हो, इसके लिए आप कोई उपाय चाहते हो, तो देखिए भगवत प्रेमियों, आपने धर्म के प्रति शारीरिक कष्ट झेला है, तो परिणाम में मैं आपको ज्वलंत उदाहरण देना चाहूंगा। किसी पुस्तक का नहीं जिसमें शंका हो, वो आपके सामने है। क्या रास्ते में अगर आप आए हो, किसी ने जल पिलाया तो कोई तुम्हारा संबंधी था उसमें? नहीं था ना, फिर भी पिलाया। रास्ते में किसी ने कुछ खिलाया तो क्या कोई तुम्हारा संबंधी था तो खिलाया? और ये जब उस समय हो रहा है जिस समय उस ईश्वर में श्रद्धा विश्वास रख रहे हैं और धर्म के प्रति शारीरिक कष्ट झेल रहे हैं, तब हो रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में ये वचन दिया है कि जो मेरा काम करेगा मैं उसका काम करूंगा। और हम काम रोटी पानी कपड़ा मकान दुकान के लिए तो करते हैं, और तो कोई उद्देश्य नहीं है। तो मैं सभी भगवत प्रेमियों से प्रार्थना यही करता रहूंगा और कर रहा हूं, भविष्य में भी करूंगा अगर मैं आप मिलेंगे तो, कि बिना भजन के तो भोजन मत करना। ठीक, बिना भगवान को बुलाए आप उन्हें खिलाए आप भोजन ना करें। भोजन में एक भी टुकड़ा और एक भी किनका कम नहीं होगा। मत तुम कहो कि वो ही खा जाएंगे तो हमारा हम फिर क्या खाएंगे। तुम उन्हें भोग लगाओगे, तुम्हारी थाली से एक भी गस्सा कम नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा भगवान में हिस्सा जरूर हो जाए। बस बिना भगवान का भजन करे, बिना भगवान को भोग लगाए आप जीवन में कभी शुरुआत किसी की मत करो। खेती खलियानी करो तो भगवान का नाम लेके, जीवन प्रारंभ करो भगवान का नाम लेके,
हर कार्य करो। आज भी हो रहा है, सब कोई कह रहे, नागर ने कहा गणेश वंदना कर लेते हैं, गुरु वंदना कर लेते हैं। क्यों? ये तो पहले अपनी गुणगान गाते कि मैं नागर हूँ, फलाने गांव का हूँ, इतनी संपत्ति है, मैं ऐसा गा लेता हूँ, मैं वैसा कर देता हूँ, मैं ऐसा हूँ, है? लेकिन किया नहीं, किया कोई नहीं करता। ये देख रहे होंगे, एक की बात थोड़ी है। लेकिन हम क्यों अपने एक नहीं करते? क्योंकि हमारे से हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा काम, हमारा जो है, हम जिसके हैं, हमारा जो है और हम जिसके हैं, पहले हम उसको याद करेंगे। हमारा जिससे मंगल होगा हम उसको याद करेंगे। हम जिसके हैं हम उसको बुलाएंगे। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, कौन क्या कहता परवाह मत करना बेटाओ, लेकिन ये जरूर परवाह करना कि मेरा जीवन जिसने दिया है उसके लिए सबसे पहले है, बाद में सबके लिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी दाढ़ी में या मेरी दाढ़ी में आग लग जाए तो किस किस की बुझाओगे? पहले आप ये बताओ, अपनी अपनी या पहले मेरी बुझाओगे? सबको कहते ना अपनी अपनी दाढ़ी की आग पहले बुझाते हैं, बुझानी चाहिए। जब तुम ही मर गए तो किसी का क्या बुझा दोगे? कहने का अर्थ, आप जिसके हो ईश्वर के, पहले उसका करो, फिर सबका करो। क्या दिक्कत है? करना चाहिए। और फिर किसी के लिए करो तो फिर उसका परिश्रम मत लो, वही परमार्थ हो जाएगा और वही आपको परमात्मा तक ले जाएगा। ये प्रमाण है जो जीवन में हमारे आपके सामने है। तो आइए भगवत प्रेमियों, आपके परिश्रम का फल परमात्मा जी देंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। इस विश्वास से आप कभी भी भगवान में अविश्वास पैदा ना करेंगे। और भोजन के साथ साथ भजन, और भजन के साथ साथ भोजन, और भगवान की प्रार्थना, प्रार्थना के साथ परमार्थ, और परमार्थ के साथ निश्चित जुड़ेंगे। और जिसका ऐसा क्रम है जीवन का, तो देखो भैया, राग तो राग है, राग तो राग है। अब बैराग तुम में है ना है। बैराग जब होता है तो राग खत्म होता है, और जब है तो उसको फिर बैराग होता है कि यार ये राग छोड़ो, अब सही ना लग रहा। लेकिन राग तो राग है। और राग कैसा होता है? जैसे अभी राग सुनवा दूं तो तुम्हें कैसा लगा? अरे महाराज आनंद आएगा, ले भाई 10 रुपया मेरे नाम के पर एक राग और सुना दे। हाँ? लेकिन अगर गाओ और बजाओ, रो और हंसो, खाओ और खिलाओ, तो उस मालिक के लिए। कभी गाने की बारी आए तो उसके गुणगान करना, अपना नहीं। कभी बात सुनाने की आई तो उसकी सुनाना, अपनी नहीं। कभी खिलाने की बारी आ जाए तो उसको खिलाना, खुद को नहीं। अगर कहीं किसी के लिए करने का मन आ जाए तो पराये के लिए करना, क्योंकि परमार्थ से बढ़िया इस दुनिया में कहते हैं सेवा परमो धर्मः। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। किसी की कर लो, माँ की करो, बाप की करो, पड़ोसी की करो, मित्र की करो, किसी की करो, जिसकी करो उसकी करो, उससे बढ़िया कोई काम नहीं। और सेवा जब करो तो मूल्य मत लेना। अगर मूल्य नहीं लिया तो फिर वो परमात्मा तक पहुंचाएगा, क्योंकि बिना लिया हुआ मूल्य कार्य परमार्थ बन जाता है। और परमार्थ जो कार्य होता है वो परमात्मा से मिलाता है। इसीलिए सेवा से बड़ा धर्म नहीं है। सबकी करो, माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, समाज हो, साधु हो, गृहस्थ वृक्ष कोई भी हो, और उसका मूल्य नहीं लिया है तो तुम्हें निश्चित परमात्मा याद करेंगे। भले ही तुम परमात्मा को मिलो या न मिलो, लेकिन परमात्मा तुमसे मिलने तुम्हारे घर जरूर आएंगे। बता दूं एक कहानी, एक वृतांत सुना दूं 2 मिनट का, कैसे आएंगे मिलना। एक लड़का था, और लड़का जब होगा जब उसकी माँ होगी। लड़का आकाश से तो टपकेगा नहीं। तो एक माँ और एक पिताजी, और उन दोनों का एक पुत्र। परिवार में 3 के अलावा चौथा कोई नहीं था। खाए के नींद तो आती है, खाए के बात ना करी जाती।
खाए के नींद तो आती है, ऐसे तो रोक ना सकते, पर खाए के बात ना करी जाती, इससे तो रोकेगा सब कोई। तो बात ना करो। नींद आ रही है तो हम ना रोकेंगे, तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, लेकिन बात तो हाथ की है तो रोकी जाएगी। तो भगवत प्रेमियों, एक माँ और एक पिताजी और एक पुत्र, ये तीन लोग एक परिवार में, तीन लोग एक परिवार में थे। पुत्र बहुत देखिए, पुत्र अगर सेवाकारी मिले, पुत्र अगर किसी माँ बाप को सेवाकारी मिल जाता है तो सोच लेना उस माँ और बाप का कोई ऐसा पुण्य है, माँ बाप का कोई ऐसा पुण्य है जिसकी वजह से पुत्र हमें सेवक के रूप में मिला। आज ऐसा ही वृत्तांत है भगवत प्रेमियों, क्योंकि आप बहुत ही श्रद्धावान भगवान के भक्त हो, जो कि ऐसे ग्रीष्म ऋतु में भी आपने बिना किसी तकलीफ की को महसूस किए हुए आपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा विश्वास जताया है। तो उसमें आपको एक प्रमाण इसलिए देना चाहता हूं वृत्तांत के द्वारा कि सेवा परमो धर्म कैसे है, सेवा से बड़ा धर्म कोई क्यों नहीं होता। और परमात्मा से मिलने नहीं जाया जाता है, परमात्मा स्वयं मिलने आता है। देखो सुन लो, इसको आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में परमार्थ बहुत बड़ी, इस दुनिया की उस परमाणु शक्ति से कई गुना बड़ी शक्ति है। यहाँ तो परमाणु शक्ति बड़ी माने, अरे भैया उस देश में परमाणु शक्ति है, मैं तुम्हें परमाणु शक्ति का बाप, परमाणु शक्ति के बाप की शक्ति बताता हूं, जिसे कहते हैं सेवा परमो धर्म है। आज भगवत प्रेमियों, माँ और पिताजी और एक पुत्र, मात्र एक ही पुत्र है। आज उस बेटे ने अपनी माँ बाप की सेवा के लिए, बेटा एक काम करो, जितने छोटे बच्चे हैं भोजन ना करा तो भोजन करा लो, और उन्हें घेर के डंडा से यहाँ इकट्ठा कर दो, आश्रम में कहीं कोई नहीं रहना चाहिए, मेरे पास लाओ। वो कहे ना, कैसे कह रहे, तेरे घर में घुसी बिलैया, कैसे गाते हैं, क्या है, तेरे घर में घुसी बिलैया हाँ, तुम्हें घर में घुसी बिलैया, मुझे चैन कहाँ मिले भैया। बोले सच्चिदानंद भगवान। मैं जो वृत्तांत की बात कर रहा था भगवत प्रेमियों, आज माँ और पिताजी और पुत्र, मैं आपको धर्म की, मतलब सेवा परमो धर्म, मतलब सेवा सबसे बड़ा धर्म क्यों, इसलिए बताना चाहता हूं। और मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं आपको कि आपका भविष्य में कष्ट न हो, अभी के कष्ट का कोई मेरे पास निवारण ना है। हमारे पास अभी के कष्ट का कोई निवारण, भाई साहब पैर मोड़ लो, और तकलीफ है तो ऐसे कर लो, और स्प्रे है तो इनके छिड़क दो। 40 42 45 साल चल, वो अरे कोस 45 साल, कितनी उम्र है तुम्हारी, 45 साल। अब बताइए, इस उम्र में भी इतना कष्ट उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आप बड़े ध्यान से सुनना है आपको, आपके इस परिश्रम का फल कहाँ मिलेगा। अगर अगली बार जन्म में आपको जन्म हुआ तो पुत्र आपको आज्ञाकारी मिलेगा। अभी का निस्वार्थ आपका परमार्थ है, तो भविष्य में आपको आज्ञाकारी पुत्र मिलेगा, और बैठे बैठे सब सेवा करेगा, जो आज करी वृत्तांत में सुनो। बेटा ने संकल्प लिया है भगवत प्रेमियों, माता और बहनों, उस पुत्र ने संकल्प लिया कि मैं आजीवन अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, और जीवन में मैं कभी दूसरा व्यक्ति अपने साथ नहीं आने दूंगा, जिसे कहते हैं शादी का होना। मैं शादी, और अगर मैंने शादी कर ली तो फिर मैं माँ बाप की सेवा नहीं कर पाऊं, ये उसने अपने मन में कर लिया। अब माँ बाप रोज कहें बेटा, न कि हमारे जीते जी, न कि बहू दिखा देता, और बेटा कह रहा है कि बहू दिखाने की बात कहाँ हो जाएगी, फिर तुम्हारा मुझे दिखना बंद हो जाएगा, मैं फिर तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। ऐसा संकल्प लेना सबके बस की बात नहीं है भाई। और जो ऐसा संकल्प लेके माँ बाप की सेवा करता है, तो उससे बड़ा इस दुनिया में परमार्थ ही नहीं है, उससे बड़ा फिर कोई सेवक नहीं है।
आज माँ बुढ़े वृद्ध हो जाते हैं, वो बेटा सुबह से लेके शाम तक माँ बाप को नहलाना, वस्त्रों की धुलाई करना, भोजन को बनाना, भोजन उन्हें खिलाना, उसके बाद खुद खाना, सुबह का और शाम का, बाकी मिला तो आराम या घर के काम। अब होता क्या है भगवत प्रेमियों, माँ बाप की एक इच्छा होती है कि मेरे पुत्र की शादी मेरे सामने हो जाए, है? और फिर एक आशा उसकी नई जागती है कि इसका एक थोड़ा सा चूहा सा और हो जाए, है? बड़ी उनकी इच्छा होती है। माँ ने बाप ने बड़ी प्रार्थना करी, लेकिन पुत्र ने कहा कि हे माँ, हे पिताजी, मैं जीते जी ऐसा तुम नहीं रहोगे तो शादी कर लूंगा। अरे भाई तुम कब तक रहोगे बताइए, उसके बाद कर लूंगा। लेकिन माँ बाप को थोड़ी पच जाएगी ये बात, नहीं करी साहब, और सेवा चल रही है बहुत बढ़िया वाली। अब देखो भैया फिर क्या होता है, आज उसकी चर्चा पूरे गांव में है, पूरी बस्ती में, पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में, कि भैया एक गांव है जिसका नाम ये है। उस घर में ये लोग रहते हैं जिसमें एक माँ, एक पिताजी, एक पुत्र है। और पुत्र का काम दिनचर्या बता दी गई, सुबह माँ को नहलाना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, भोजन कराना, फिर सेवा में लगना। उससे पहले घर से नहीं निकलता है। और ये चर्चा आज इस लोक में नहीं, ये चर्चा परलोक में जा रही है। कहाँ जा रही है भैया? ऊपर। और जिनकी चर्चा भली बुरी यहाँ होती है, उनकी ये भली बुरी चर्चा ऊपर भी होती है। मत सोचना कोई देख नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा है। आज भगवत प्रेमियों, भगवान ने कहा अगर ऐसा कोई सेवक अगर इस मृतलोक में है तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं ऐसे सेवक के दर्शन करना चाहता हूं। सेवा परमो धर्म कैसे होता है? भगवान कहते हैं कि ऐसे सेवक के दर्शन मैं करना चाहता हूं। और आप भगवान के दर्शन करने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, वृंदावन, काशी, मथुरा, रामेश्वर, द्वादश ज्योतिर्लिंग, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते आते, गंगा यमुना जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं पाते हैं। वहां के मठ मंदिर, साधु संत ये तो बहुत मिलते हैं, लेकिन भगवान किसी को किसी तीर्थ स्थल में। लेकिन आज वो भगवान जो कहीं नहीं मिलता है, और भगवान इस दुनिया का है, लेकिन ढूंढ ढूंढ के थक गए, नहीं मिलता है। आज वो भगवान कहते हैं कि मैं उस मृत्यलोक के उस भक्त के दर्शन करना चाहता हूं जो अपनी माँ की सेवा में संकल्प लिया कि आजीवन में विवाह नहीं करूंगा। मतलब माँ जब तक रहेंगी, माँ बाप जब तक रहेंगे, तब तक शादी नहीं करूंगा, तब तक मैं केवल माँ की सेवा करूं। आज भगवत प्रेमियों, माँ के सेवा का फल आज पुत्र को भगवान घर बैठे दर्शन देने के लिए कहते हैं कि मैं मृत्यलोक जाना चाहता हूं। भगवान नारायण कहते हैं मैं मृत्यलोक जाना चाहता हूं, और मैं उस लड़के के, मतलब उस भक्त के दर्शन करना चाहता हूं जो माँ बाप की सेवा में लगा है दिन रात। और आज यहाँ क्या होता है कि एक टाइम एक वक्त अगर एक गिलास पानी मांग लिया तो बेटा कहता है बुढ़ऊ कैसे जीने ना देगा क्या? बुढ़ऊ क्या अब तू हमें जीने नहीं देगा या कुछ काम नहीं करने देगा? अब देखो क्या जमाना है भाइयों। हे भगवान, पहले तो शादी मत करियो, और हो जाए तो फिर ऐसी औलाद ना दियो, और हो जाए औलाद हो जाए तो ये वो आज्ञाकारी औलाद उस माँ बाप को मिलती है जिसका जीवन का, इसका नहीं, प्रारब्ध का पुण्य होता है। आज क्या होता है, भगवान नारायण नारायण लोक से आ रहे हैं मृतलोक में भगवत प्रेमियों, और किसके यहाँ? केवल माँ बाप की सेवा करने वाले सेवक के यहाँ। और यहाँ सैकड़ों साधु महात्मा मर गए,
लाल नीले पीले पहन के भगवान का भजन करके माला घुमा करके, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं हुए। भगवान प्राप्त होना, दर्शन करना आसान बात। भगवान आते हैं एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश रख करके, एक हाथ में डंडा, बगल में पोथी, हाथ में कमंडल और साथ देह पर जनेऊ और ललाट पर तिलक लगाए आते हैं और अलख जगाते हैं। कहते हैं कि इस घर का कोई मालिक है क्या? और उस भगवान का वक्त नहीं था, लेकिन माँ बाप का वक्त था। जब तक घर के काम नहीं हो जाते थे तब तक वो अंदर की कुंडी नहीं खोलता था, लगा के रखता था कि कोई मुझे बीच में खड़र वड़र ना करे मेरी सेवा में। ऐसा कोई है? भगवान अगर तुम्हारे पास आए तो मैं एक ऐसा सूत्र है, एक बार भी अपना लिया ना तो तुम्हें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेवा परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म। अब क्या होता है भगवत प्रेमियों, नारायण आते हैं वेश बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके, कहते हैं इस मकान मालिक, इस घर का कोई मालिक है क्या? और कुंडी खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि मालिक तो है पर अभी मिलेंगे नहीं। मालिक तो है लेकिन अभी देखो, एक भगवान दरवाजे पे आके और दरवाजा खटखटाते हैं कि इस मकान मालिक कोई है तो दरवाजा खोलें, और मकान के अंदर से आवाज आती है कि मकान मालिक तो है लेकिन अभी काम पूरा नहीं है, इसलिए कुंडी नहीं खुलेगी, इंतजार करें। और जब ऐसी बात कही गई, भगवान बोले यार बड़ी विचित्र बात है, पर चलो कह रहे थे इनको क्या पता है कौन आया है, और असी पड़ोसी समझ रहे, कह दे स्वभाव की बात है, कोई बात नहीं, रुको खोलेंगे। खड़े हैं साहब, भगवान खड़े हैं साहब, सेवा का फल देखो। और यहाँ एक उंगली चलाए ब्लेड वाली, जेब का पैसा निकाले, फिर कहता है आराम मिलेगा, कहाँ पुलिस पीछे पड़ेगी और डंडा पट्टे पड़ेंगे, काय का आराम मिलेगा यार। तुमने तो उसने दूसरे का जीवन आराम कर दिया। अरे भाई भगवान का चलो इंतजार करते हैं, बैठ गए सर। 10-15-20 मिनट बाद बोले भैया काम पूरा हो गया। बोला भैया ज्यादा उतावले मत बनो, जब काम पूरा होगा कुंडी खोल देंगे, अभी आधे घंटे और रुकना पड़ेगा। भगवान बोले क्या यार, तेल का कोलू चल रहा है क्या है कि अभी आधा घंटा और लगेगा? कि भैया जल्दी कर लेना, कैसा काम काम की तरह से होगा, अगर मिलना है तो फिर तुम इंतजार करो। भगवान बोले भैया मिलने तो आए हैं, इतनी दूर से करेंगे। भगवान फिर बैठ जाते हैं और वहां चल रहा है नलाई धुलाई, रोटी बन रही है, कपड़ा साफ हुए, अब रोटी बन रही है, रोटी बन के अब रोटी खिलाई जा रही है ना, ये सब चल रहा है। भगवान ने तीसरी बार कहा ए भैया तुम्हें फुर्सत हुई या नहीं हुई? कि भैया उतावला मत बने, परेशान हमें ना कर, सुन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अरे कि भैया हम भगवान है, भगवान। बोला तो हम क्या करें, तुम अगर भगवान हो तो हम क्या करें? अरे कि हम तुमसे मिलने आए। बोला हमारा काम पूरा नहीं होता तब तक हम किसी भगवान से। भगवान बोले यार वे तो बहुत ही मतलब मजबूत सेवक है। भगवान खुश हो रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं। तुम सोचो, हमेशा ध्यान रखना, भगवान अगर खुश होते हैं तो अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी से नहीं, भगवान अगर खुश होते हैं तो इस दुनिया के चाल चलन से नहीं है। भगवान अगर खुश होते हैं तो वह अपना भक्त से खुश होते हैं, और भक्त बनना बहुत मुश्किल है। भक्त बनना बहुत मुश्किल, और भक्त बन गए तो फिर भक्त काटना बहुत मुश्किल है भाई। हाँ सदुआ फ्री में ही बैठ के खा रहे हो, हट्टे कट्टे हो कहीं कर खा लेते। अगर भक्त बन गए तो भक्त काटना बहुत मुश्किल है। भगवत प्रेमियों, भगवान खुश हो रहे थे, नहीं ठीक है भैया तो कर रहे हैं इंतजार। अब देखो वहां कहते हैं जहाँ जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। वो माता पिता का सेवक कहने लगा अरे भगवान है, इनने मुझसे ऐसा कहा था कि मैं भगवान हूँ। अरे राम राम राम, अंदर से हाथ जोड़ रहा, प्रभु मुझे माफ करना, मेरा काम पूरा नहीं हुआ था इस वजह से, अब मैं जल्दी आता हूँ। कोई धर्मात्मा दुष्ट नहीं हो सकता, हमेशा ध्यान रखना। कड़वा हो सकता है, कठोर हो सकता है, लेकिन दुष्ट नहीं हो सकता। कोई भक्त कड़वा हो सकता है, कठोर हो सकता है, लेकिन दुष्ट नहीं हो सकता।
भक्त कह रहा है, भगवान का सेवक कह रहा है, प्रभु मुझे माफ करना, न थोड़ा सा काम और हो रह गया, बस मैं अभी आता हूं। और जैसे ही काम पूरा हुआ, उन्होंने कुंडी खोली, भगवान तो खड़े थे। भगवान तो आज देख रहे हैं, भक्त की परीक्षा ले रहे हैं और उस भक्त के दर्शन करना चाहते हैं कि दूसरों के सुख के लिए अपनी सुख का बलिदान किया है। जैसे माँ अपने सुख का बलिदान करती है अपने पुत्र के लिए, और भीगे में सोती है, सूखे में सुलाती है। तुम में ऐसा कोई है कि कष्ट खुद भोगे और किसी को सुख दे? कोई एक बिरला हो सकता है, लेकिन सब नहीं। आज गेट खोला और हाथ जोड़ के बोला, ब्राह्मण देव, क्योंकि वेश सारा ब्राह्मण का था, ब्राह्मण देव भगवान मुझे माफ करना, मुझे विलंब हो गया, मेरा काम अधूरा था, मुझे माफ करना। बोला, यार मैंने कितनी कितनी बातें कही, लेकिन तुझे बिल्कुल भी कुछ जुनून नहीं हुआ। मैंने यहां तक कह दिया था, लेकिन तू जब ही आया, जब तेरा काम पूरा हुआ, मैंने ये कह दिया था मैं भगवान हूँ, लोग मुझे देखने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन मैं तेरे दर पे आया हूँ तुझे देखने के लिए, फिर भी कह रहा कि इंतजार करो। बोला, भगवान माफ करो, मेरी सेवा पूरी नहीं होगी तब तक तो मैं किसी भगवान के दर्शन कर ही नहीं सकता था, इसलिए मुझे माफ करो प्रभु। भगवान कहने लगे, देखिए कैसा विचित्र सेवक है। भगवान कहने लगे, कैसा विचित्र सेवक है कि मेरी परवाह नहीं करके, फिर भगवान कहने लगे, भक्त मैंने एक बात और कही थी। बोला, प्रभु वो भी मैंने सुनी थी। बोला, क्या कही थी? कि मैं जा रहा हूं, मैं भगवान हूं और मैं जा रहा हूं, अब मैं तुझे देखने को नहीं मिलूंगा। तो तूने एक बात और कही थी, मैं बड़ा खुश हुआ था। बोला, क्या? कि भगवान तुम चले जाओ, दर्शन करने हो तो फिर आ जाना, नहीं तो मत आना। कमाल की बात है। भगवान ने कहा, लोग मेरे दर्शन करने आते हैं, लेकिन मैं तेरे दर्शन करने आ रहा हूं, और अगर तू नहीं आता तो मैं जाता हूं। तो तूने एक बात कही, तो जाना है तो जाओ, मेरा काम पूरा होगा नहीं तब तक मैं। यह है दृढ़ संकल्प। हमारी यात्रा में भी संकल्प करके बहुत चले महात्मा ग्रस्त, वो फिर लौट के सब वापिस। जिसके मन में खोट हो वो कभी जीवन के में किसी कार्य में सफल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। कुछ लोगों की यात्रा चाहे बीमारी कारण बना, चाहे कोई कारण बना, यात्रा नहीं हुई, बीच से ही वापस आ गए। एक बाई साथ में गई, उनका भी भगवान जाने वो एक दिन के बाद ही वापस आएगी। और कुछ ऐसे रहे कि आधे चले आधे ना चले, कुछ ऐसे रहे कि करे और ना करे, कुछ ऐसे रहे कि मरे या ना मरे, कुछ ऐसे रहे कि आफत में पड़े। सत्संकल्प दृढ़ होता है जिसका, उसी का पूरा होता है, और जिसने दृढ़ संकल्प किया है उसका संकल्प केवल भगवान पूरा करते हैं, हमारी आपकी कोई हिम्मत। आज उस माँ बाप की सेवा करने वाले संतान का दृढ़ संकल्प था कि जब तक सेवा पूरी नहीं होगी तब तक कुंडी नहीं खुलेगी और न किसी भगवान के दर्शन करे जाएंगे, भले ही भगवान जहां से आए वहां जाएं। कह दिया था उन्होंने। भाई बड़ी बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन एक बात तो बता बेटा, लोग मेरे दर्शन करने आते, मैं तेरे दर्शन करने आया हूं, अगर मैं चला जाता तब फिर क्या होता? अब देखो दृढ़ता क्या होती है भक्त की। बोला, भगवान आप मुझे जिसकी वजह से मिले थे वो मेरी माँ बाप की सेवा थी, मैं उसे कैसे छोड़ देता? अगर मेरी माँ बाप की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से है तो तुम जैसे भगवान मेरे रोज चक्कर लगाएंगे। क्या कहा? जब तुम मुझे जिस कारण से मिले थे मैं उसे नहीं छोड़ सकता था, और मैं उसे नहीं छोड़ सकता तो तुम जैसे भगवान मेरे दर पे हर रोज चक्कर लगाएंगे। तब भगवान ने कही बात, धन्य है जा तेरे जीवन के वो पुण्य जिससे भगवान भी हारे। भगवत प्रेमियों, आप धर्म करना सीखो, धर्म के प्रति कष्ट उठाना सीखो। केवल स्वार्थ में लोग चार खम्भे की लाइन पर चढ़ के बिजली पकड़ के मर जाते हैं कि वो खेत में ना फेस उड़ गया तो पानी लगाना था, तभी तो चढ़ गए और मर गए। जैसे आज हम बिजली सही करने के नीचे पानी भरा था, हम उसमें खड़े और फेस जोड़ रहे हैं, और जब फेस जोड़ रहे हैं तो नेक हाथ लग गया तो एक बार ऐसे है, मैंने कोई बात ना है, फिर जोड़ेंगे। आज की बात है,
जान उनकी जाती है जिनमें कहीं स्वार्थ होता है, जान उनकी नहीं जाती है जो परमार्थ करता है। और ये बात इसलिए याद करना होगा कि परमात्मा के कार्य में अगर परमात्मा आपका ही जान लेते हैं तो सोच लो आपकी मुक्ति होगी, और परमार्थ में अगर आपकी जान कोई दूसरा लेगा तो उसमें परमात्मा तुम्हारे सहायक होंगे। यमराज की भी हिम्मत नहीं कि तुमसे हाथ लगा दे। ये सच्चा और दृढ़ विश्वास रखो अपने परमात्मा में। आज भक्त को दर्शन हुए भगवान के घर बैठे, ये किसका फल है? सेवा परमो धर्मः। तो सेवा भैया भगवान की मिले तो जरूर करो, और अगर तुम्हें सेवा मिल रही है तो कुत्ता के जंजीर बांध के और बाहर लैट्रिन कराने की मत करो, उसे भी तो सेवा ही मान के कर रहे हो। अगर सेवा का मौका मिले तो कुत्ता के गले में जंजीर डाल करके, पट्टा डाल करके उस सेवा में मत लगो।